दिन की तरह एक बार फिर से हम आपसे मुखातिब हैं रात का रिपोर्टर कार्यक्रम में। रात का रिपोर्टर की टीम आज पहुंची है बाढ़, और हम यह कार्यक्रम इसलिए दिखाते हैं रात में जगकर, ताकि आप बेफिक्र होकर सो सके। हम बाढ़ सब डिवीजन पहुंचे हैं और बाढ़ सब डिवीजन का हम जायजा लेंगे। बाढ़ सब डिवीजन पटना जिले में ही पड़ता है। यहाँ के हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, हाईवे पर किस तरीके से पेट्रोलिंग होती है और क्या हाल है थानों का और रेलवे स्टेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं रात का रिपोर्टर। रात का रिपोर्टर की टीम रात में पहुंची पटना मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूर बाढ़ अनुमंडल। हमने कार्यक्रम की शुरुआत की बाढ़ सदर अस्पताल से, जहां डॉक्टर साहब आराम फरमा रहे थे। जगह जगह गंदगी फैली हुई थी। मरीज परेशान थे। रात 12:30, स्थान सदर अस्पताल बाढ़। रात के ठीक 12:30 बजे हैं और हम बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल में पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। इस रात के वक्त में पेशेंट भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये बाढ़ हॉस्पिटल की तस्वीर है। अनुमंडल अस्पताल बाढ़ में गार्ड है सिक्योरिटी के, वो यहाँ मौजूद हैं। और डॉक्टर चिकित्सक कक्ष की ओर हम आपको ले चलते हैं। ये यहाँ पर चिकित्सक विश्राम कक्ष है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हम जो कर्मचारी हैं उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर हैं और यहाँ पे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर तो अंदर है। अंदर पेशेंट लोग तो उधर है, डिलीवरी वाला है। तो जो डॉक्टर हैं आप लोग रात में सो जाते हैं? लाइट वाइट ऑफ करके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। पेशेंट आता है तो पेशेंट को कौन देखता है? हम ही देखते हैं, मैं ही देखता हूँ। तो सो क्यों जाते हैं? अभी तो कोई खास टाइम भी नहीं हुआ तब सो जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली हेडेक भी हो रहा था हमको थोड़ा। हेडेक हो रहा है? जी, हेडेक हो रहा है। क्या परेशानी है? हेडेक हो रहा था। हेडेक हो गया है? जी, हो रहा था हेडेक। अच्छा, तो इसलिए आराम कर रहे थे? जी, थोड़ा आराम कर रहे थे। तो पेशेंट को कौन देखेगा? आप अगर आराम करेंगे तो? मैं ही देखता हूँ। पेशेंट आता है फिर मैं देखता हूँ जाकर। क्या नाम है अपना? रियाज, डॉक्टर रियाज। डॉक्टर रियाज हैं, बता रहे हैं कि हेडेक इनको हो गया है इसलिए ये आराम कर रहे हैं। और जो पेशेंट आते हैं उनको भी ये देखते हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये बाढ़ हॉस्पिटल की तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। और हालांकि जो पेशेंट है वो पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी बाढ़ से अनिरुद्ध भी हैं साथ में। और ये इमरजेंसी रूम है। इमरजेंसी रूम की आपको तस्वीर दिखाते हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा एक तस्वीर देखिए कितनी गंदगी है यहाँ। ये इमरजेंसी की तस्वीर है और किस कदर गंदगी फैली हुई है। देखिए यहाँ पर चारों तरफ बाढ़ हॉस्पिटल है। पता नहीं इस अस्पताल में सफाई कर्मी है भी या नहीं है। जिस पेशेंट को सुई वगैरह दिया गया है, इसको देखिए सिरिंज वगैरह सारा चीज जो है वो ऊपर में यूं ही रखा हुआ है। तो ये तस्वीर जो है वाकई में चौंकाने वाली है। ये तस्वीर बाढ़ की है। स्वास्थ्य मंत्री हो या दूसरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, प्रधान सचिव, तमाम दावे करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है इसको देखकर लगता नहीं है कि इन दावों में कोई दम है। ये इतनी गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। देखिए कॉटन है, ये कॉटन फेंका हुआ है, पता नहीं किसे सुई दिया गया है। और यहाँ पर साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। तो वाकई में ये साबित करता है कि जो सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता अभियान जो है प्रधानमंत्री के आह्वान पर लगातार सब जगह चलाया जाता है। यहाँ पर सफाई कर्मी कोई नहीं है क्या? सफाई कर्मी कोई नहीं है? अभी उधर है। इमरजेंसी इतना गंदा क्यों है? पेशेंट कहाँ आएगा इमरजेंसी में? जो रहेगा इतनी गंदगी में रहेगा? पेशेंट तो अभी है ही नहीं है तो राम भरोसे चलेगा ये। आपको लग रहा है गंदगी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? गंदगी है तो कितनी गंदगी है? कोई वैसा तो गंदा नहीं है तो। चलिए ये बता, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रविंद्र प्रसाद। क्या है यहाँ पर? जी हम 4th ग्रेड में। 4th ग्रेड में है। सुई वगैरह रात में आप ही देते हैं क्या? नहीं, आप सिस्टर है। सिस्टर हैं? कहाँ है सिस्टर? सिस्टर उधर है। चलिए ये बता रहे हैं कि गंदगी नहीं है, लेकिन एक जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखाया कि यहाँ किस कदर गंदगी व्याप्त है। आप अटेंडेंट हैं? कौन है आप? पेशेंट के साथ। आप गंदगी देखे हैं इमरजेंसी में? नहीं, हम तो अभी आए। अभी आए। हाँ। अटेंडेंट के लिए कोई बेड वगैरह है कि नहीं इस हॉस्पिटल में? अटेंडेंस के लिए? अटेंडेंट के लिए कोई बेड? अटेंडेंट के लिए सिर्फ उसमें अटेंडेंट लागू है सर। अच्छा, वो उसमें रहते हैं डिलीवरी। जैसे लोग आ गए बाहर, जैसे ये नीचे सोएंगे जमीन पर, तो इनके लिए कोई जगह नहीं है सोने के लिए? बेड वगैरह? कहाँ के पेशेंट हैं? कहाँ का पेशेंट है?
आपका पेशेंट कहाँ है? यहाँ पर इधर पेशेंट तो नहीं है। ये बाढ़ हॉस्पिटल की तस्वीर थी जहां इमरजेंसी में गंदगी व्याप्त थी, डॉक्टर साहब सोए हुए थे। हालांकि जो सुरक्षा प्रहरी है वो अपनी ड्यूटी पर यहाँ पर मुस्तैद दिखे। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाढ़ सब डिवीजन में दूसरी जगहों का हाल कि वहां पर रात में किस तरीके से काम चलता है। रात 1:30, स्थान बाढ़ थाना। रात के 1:30 बज चुके थे। रात का रिपोर्टर की टीम पहुंची बाढ़ थाना, जहां मच्छरों के बीच ओडी ऑफिसर ड्यूटी बजा रहे थे। रात के ठीक 1 बजे हैं और हम पहुंचे हैं बाढ़ थाना पे। ये बाढ़ थाना का बोर्ड है और हम थाना के अंदर चलते हैं आपको लेकर और दिखाते हैं कि थाना के अंदर क्या तस्वीर है, किस कदर विधि व्यवस्था को लेकर बाढ़ थाने के जो कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। बाढ़ थाना में जो ओडी अफसर हैं वो दिख रहे हैं, वो ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं वो ओडी अफसर जो हैं रात में। और ये बाढ़ थाने की तस्वीर है। बाढ़ एक सब डिवीजन है और पटना जिला में ही ये पड़ता है और पीआरओ कम ओडी अफसर रात में भी ये तैनात हैं। जाहिर सी बात है ठंड है और ठंड में ड्यूटी करना काफी मुश्किल होता होगा आपको, ठंड का मौसम है, परेशानी होती है। मच्छर भी बहुत लग रहे हैं। क्या किया जाएगा, जो सीमित संसाधन है उसमें तो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। मानते हैं कि जो संसाधन है वो सीमित हैं, अब जो उपलब्ध है वो तो है ही। तो मच्छर वगैरह को भगाने के लिए आप लोग कोई चीज यूज नहीं करते हैं यहाँ पे? करते हैं लेकिन अभी नहीं है। तो रात ऐसे ही कटती है जब ओडी अफसर के तौर पे ड्यूटी होती है? ओडी में तो जगना ही पड़ता है ना सर। यही तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि पुलिसकर्मी जो है, पुलिस अफसर जो हैं अपनी कर्तव्य परायणता का किस कदर परिचय देते हैं। रात है, ठंड है, आप अपने घरों में होंगे लेकिन एक पुलिस अफसर आपके लिए जगा हुआ है, आपकी सुरक्षा के लिए वो लगा हुआ है और अभी भी रात में देखिए बैठकर ये अपना काम कर रहे हैं। शायद ये एक लेसन लेने की जरूरत है दूसरे पुलिसकर्मियों को। कई बार हमने जब तस्वीर कैमरे में कैद की तो कई पुलिसकर्मी सोते नजर आए रात में, लेकिन शायद दीनानाथ राय जी जैसे लोग जो हैं उन्होंने पुलिस महकमे की जो साख है उसको बरकरार रखा है और दूसरे लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरे जगहों का हाल। ये बाढ़ थाने की तस्वीर आपको दिखाई हमने। रात 2 बजे, स्थान पंडारक थाना। रात के 2 बज चुके थे। हम पहुंचे पंडारक थाना, जहां ओडी ऑफिसर अपनी मोबाइल में व्यस्त थे। ओडी ऑफिसर में आप ही हैं? मोबाइल में व्यस्त हैं? क्या देख रहे हैं? दारोगा जी वर्दी खोलकर बस सोने की तैयारी में ही थे, लेकिन पूछने पर बहाने बनाने लगे। अब हम आ पहुंचे हैं पंडारक थाना में। ये पंडारक थाना का बोर्ड है जो अब लगभग टूट गया है और हम थाना के अंदर पहुंचे हैं। बिल्कुल हाईवे से जुड़ा हुआ ये थाना है और हम थाना के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और दिखाते हैं कि इस थाने की क्या तस्वीर है, रात में किस कदर यहाँ ड्यूटी जो है वो लोग करते हैं। हम आपको लिए चलते हैं थाना के अंदर में और ठीक हमारे सामने हाजिर दिख रहा है जहाँ पर शायद कुछ लोगों को पकड़ के रखा गया है। लेकिन पंडारक थाना में जो ओडी अफसर हैं वो किस कदर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ये हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। और हम थाना के अंदर हैं, जो संतरी हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, तैनात हैं। आप लोग बैठिए, ड्यूटी कीजिए। और यहाँ पर ओडी अफसर भी जो हैं वो फिलहाल मोबाइल में व्यस्त दिख रहे हैं। आप मोबाइल ओडी अफसर में आप ही हैं? मोबाइल में व्यस्त हैं। आप क्या देख रहे हैं? मोबाइल में क्या देख रहे हैं? आवाज आ रही है। सुसाइड। मोबाइल में व्यस्त हैं। ऐसे ही जी ऐसे बैठे हुए थे मोबाइल लगा। रात में तकलीफ होती है काम करने में? क्या था? रात में ठंड में काम करने में तकलीफ होती है आप लोगों को? तकलीफ तो होती है, सभी को होती है। चादर क्यों रखे हैं? चादर सोने वोने का इंतजाम है क्या? नहीं नहीं, ठंडा ज़्यादा लगेगा तो यूज में होगा। ठंड लगा तो चादर यूज करेंगे। तो महीने में कितने दिन ओडी अफसर की ड्यूटी होती है आप लोगों की? आप कितने दिन करते हैं महीने में? सब टर्न होते रहता है, जैसे 5 अफसर है तो सबका फेरा फेरी ऐसे। जी, तो रात भर जगते हैं आप? जी। और ये वर्दी वगैरह आपने खोल दी है, ये सब वर्दी वगैरह खोल करके आप कैजुअल ड्रेस में कैसे आ गए? आपको तो वर्दी ओडी अफसर को पहन के रहना चाहिए। रहना चाहिए। अभी लैट्रिन गए थे जरा।
ये आप बहाना कर रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं या सच में आप लैट्रिन तो लैट्रिन गए थे तो आप मोबाइल खेल रहे हैं, आप तो वर्दी अपनी पहन सकते थे नशीमुद्दीन जी। हाँ तो पहन लेते हैं अभी। ये वर्दी को ढंग से भी रखें, वर्दी ही शान है आप लोगों को। हाँ हाँ ये तो है। तो वर्दी की भी इज्जत होनी चाहिए। हाँ अभी लैट्रिन गया था ना इसीलिए। ठीक है, नशीमुद्दीन जी बता रहे हैं कि वो लैट्रिन गए थे इसलिए वर्दी इनकी यहाँ पर चेयर पर रखी हुई है, आप तस्वीरों में देख लें। लेकिन ये तस्वीर जो है थोड़ी चौंकाती है क्योंकि पुलिस अफसर हैं, हालांकि ठंड का भी समय है, चादर भी देखने को मिल रहा है। हमारे लिए आपके लिए घर में रहना आसान हो जाता है, लेकिन जो पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी करते हैं वो दुश्वारियाँ झेलते हैं, कष्ट है, जाड़े का मौसम है। वो कह रहे हैं कि लैट्रिन गया था इसलिए वर्दी को खोल के चेयर पे रख दिया था और चादर भी मिला तो कह रहे हैं कि ठंड लगती है तो हम चादर जो है वो ढक लेते हैं। हालांकि जो संतरी हैं वो अपनी ड्यूटी में तैनात दिख रहे हैं। रात में कष्ट होता है ड्यूटी करने में, जाड़ा का मौसम है जी। कैसे काटते हैं रात? इसी ठंडा में सब खड़ा रहते हैं जी, ऐसे ही खड़ा रहते हैं। खड़ा रहते हैं रात? हाँ। खड़ा रहते बैठ भी जाते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठंड में कैसे काटते हैं रात? इससे कट रहा सर जिस ढंग से। ये तस्वीर थी पंडारक थाने की। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं दूसरे थाने की। और सड़कों पर एक चीज और है, बाढ़ सब डिवीजन में हमने देखा कि सड़कों पर गश्ती नाम की कोई चीज नहीं है। हमें कहीं भी पेट्रोलिंग की जीप अब तक नहीं दिखी है। रात 3 बजे, स्थान एनटीपीसी थाना। रात के लगभग 3 बज चुके थे। हम पहुंचे सबसे संवेदनशील एनटीपीसी थाना। अब हम पहुंचे बाढ़ के एनटीपीसी थाने में, जहां पर मौके पर जो जवान तैनात थे संतरी में, उन्होंने हमें आते ही पूछा कि आप कौन हैं। और ये है एनटीपीसी थाना जिसका बोर्ड आप देख रहे हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और उसके ठीक नीचे थानाध्यक्ष एनटीपीसी का मोबाइल नंबर है। हम आपको ले चलते हैं थाने में और दिखाते हैं कि एनटीपीसी थाने में क्या स्थिति है, यहाँ पर किसके जो ओडी अफसर हैं वो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। हालांकि जो संतरी थे वो अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखे हैं। और ये है एनटीपीसी थाना, जहाँ पर ये थाना अध्यक्ष का बोर्ड है, अमरदीप कुमार हैं थानाध्यक्ष हैं। और ये फिलहाल ये थाने की तस्वीर है। ओडी अफसर कहाँ हैं आपके? घाट साहब, संतरी जी, ओडी अफसर कहाँ हैं आपके? ओडी अफसर रात में नहीं होते इस थाने में? कहाँ है ओडी अफसर? कहाँ बैठे हैं बताइए? ओडी अफसर अभी ओडी अफसर कहाँ है? ओडी अफसर तो थाने में होते हैं, आप तो ड्यूटी पर तैनात है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। आप तो रात में इस ठंड में ड्यूटी कर रहे हैं, आपको ओडी अफसर कहाँ है? ओडी अफसर अभी डेरा पे है सर। क्यों डेरा पर? क्यों? ओडी अफसर को तो थाने में होना चाहिए। तबीयत उसका ठीक नहीं इसीलिए। नहीं, आप अपनी ड्यूटी पे हैं, आप सहज रहें, आप अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। ओडी अफसर क्यों नहीं है थाने में? अगर एनटीपीसी थाने में अगर कोई फरियादी आए तो कौन सुनेगा उनको? आप सुनेंगे? आप तो संतरी पर हैं जी, तो क्यों नहीं है वो? सर अभी हैं डेरा पे। किन की ड्यूटी है यहाँ पर ओडी अफसर में? इस बात की तो जानकारी होगी आपको। नहीं, ड्यूटी तो डेरा पर कौन है उनका नाम बताइए। ड्यूटी किसका है पता नहीं, पूछना तो आप पड़ेगा। कैसे बोल रहे हैं कि डेरा पर है? आपको तो पता है कि वो डेरा पर है। कौन डेरा पर है जिनकी ड्यूटी थी? एक सर तो ड्यूटी में गए हैं, एक सर तो ओडी अफसर में जो थे वो डेरा पर है, उनका नाम बताइए ना। उसका नाम डायरी में देखे ना, देख के बताते हैं। तो कैसे बोले आप अभी कि डेरा पर है? डर लगता है अफसरों से आपको? नहीं। किनकी तबीयत खराब है, नाम बताइए उनका। शिवजी प्रसाद। शिवजी प्रसाद, तो नाम क्यों नहीं बता रहे आप? क्यों डरते हैं आप? शिवजी प्रसाद जो है ओडी अफसर हैं, वो डेरा पर है। और निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है। हमारे बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध जी भी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, क्या ओडी अफसर नहीं है? देखिए, ये एनटीपीसी का थाना है और सबसे माने बहुत ही खास थाना, चूंकि 24 घंटा एनटीपीसी अपना बिजली उत्पादन करता है। और ये थाना मतलब अगर ओडी अफसर नहीं है तो बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि अधिकारी बढ़िया अमरदीप जी, लेकिन रात में ओडी अफसर रहना चाहिए, चूंकि एनटीपीसी 24 घंटा अपना काम करता है और रात बिरात कभी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। ओडी अफसर नहीं है, बहुत बड़ा लापरवाही है। चलिए, न्यूज 18 आज टीम पहुंची थी, हम तो पड़ताल में आए, देखे कि ओडी अफसर नहीं है। बहुत हिचकिचा रहे थे, संतरी जी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। आपने भी मुआयना किया होगा कभी
क्या पहले भी ऐसी स्थिति की ओडी अफसर नहीं रहे हो? देखिए, हम लोग रात के रिपोर्टर में खबर ही बनाए हुए हैं, कई जगहों पर जो है गश्ती गाड़ी, अभी हम लोग दिन भर हम लोग रात में अभी रात में घूमे, पंडारा गए, एनटीपीसी आए, बाहर गए, कहीं गश्ती गाड़ी हम लोग को दिखी नहीं। सीएम जब रिव्यू कर सकते हैं 1 महीने में 4 बार, और उनका साफ तौर पर निर्देश है, सख्त निर्देश है कि पेट्रोलिंग अरेंजमेंट सही ढंग से होना चाहिए। बाढ़ सब डिवीजन में अभी तक हमें कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था नहीं दिखी पेट्रोलिंग की। और सबसे हैरानी की बात है कि एनटीपीसी थाने में ओडी अफसर ड्यूटी भी नहीं है। संतरी काफी हिचकिचा रहे थे। चलिए, इनकी भी मजबूरियां समझ में आती है, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ एनटीपीसी थाने में कि आखिरकार ओडी अफसर की अगर तबियत खराब है तो क्या थानाध्यक्ष किसी और को उनके बिहाफ में नहीं रख सकते थे? अगर संतरी की बात में सच्चाई है कि ओडी अफसर की तबियत खराब है इसलिए वो नहीं आए हैं, तो हम निश्चित तौर पर इस बारे में अधिकारियों से बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि ओडी अफसर थाने में क्यों नहीं रहते हैं। रात में अगर कोई फरियादी आए तो ये संतरी हैं, ये क्या कर पाएंगे उनका भला? एक बड़ा सवाल एनटीपीसी थाने में। रात 3:30, स्थान हाईवे, बाढ़। सुबह होने को थी। रात का रिपोर्टर अपने आखिर पड़ाव पर था। हाईवे पर कहीं पुलिस मौजूद नहीं थी। एक थाने में जो बाढ़ टाउन थाना है बाढ़ में, वहां के ओडी अफसर जरूर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन बाकी जगहों पे लापरवाही दिखी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है पेट्रोलिंग की। हम ये जो हाईवे है यहाँ पर पेट्रोलिंग में पुलिस तो नहीं दिख रही है। यहाँ गाड़ियों का आवागमन जो है वो लगातार जारी, चूंकि हाईवे है, बसेस, ट्रक, तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगातार आ रही हैं। रात 4 बजे, स्थान स्टेशन, बाढ़। सबसे अंत में हमारी टीम हाईवे होते हुए पहुंची बाढ़ रेलवे स्टेशन, जहां रेलकर्मी सोए हुए मिले तो दारोगा जी निश्चिंत दिखे। वहीं परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। अब हम बाढ़ सब डिवीजन में अपनी आखिरी कड़ी बाढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। यही बाढ़ रेलवे स्टेशन है जिसकी तस्वीर आपके सामने है, और हम दिखाएंगे रेलवे स्टेशन पर देर रात क्या तस्वीर दिखती है। यहाँ पर एक जीआरपी के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं, और दिखाते हैं कि बाढ़ रेलवे स्टेशन में क्या यहाँ पटना पुलिस की एक जीप लगी हुई है, और ये जीप जो है फिलहाल खराब है। कई पैसेंजर जो हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, शायद उनको कहीं जाना होगा अपने डेस्टिनेशन पे, तो वो बैठकर इंतजार कर रहे हैं। रात में कई पैसेंजर सोए भी हुए हैं। आप रात में इंतजार कर रहे हैं, कहीं कहाँ जाना है आपको? बर्धमान। ट्रेन कितने बजे है आपकी? ट्रेन 5 बजे। तो रात में ही चले आए हैं? दूर से कष्टदायक नहीं है ठंड में इस तरीके से बैठे? क्या करें, मजबूरी है सर जी, मजबूरी है इसलिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से बख्तियार। तो आप लोग जब जाना होता है तो रात में ही चले आते हैं? काउंटर है ये, प्लेटफॉर्म के जो एम्प्लॉय हैं वो सोए हुए हैं, इन्हें हम जगाते हैं और शायद बहुत ज्यादा नींद में है। देखिए इनकी गहरी नींद जो है इनके ऊपर भारी पड़ती दिख रही है। शायद आप रेलवे के स्टाफ हैं? रेलवे स्टाफ हैं? तो रात में सो जाते हैं आप लोग? अभी सो क्यों गए हैं आप? सोए हुए तो नहीं है। अभी नहीं सोए हुए हैं आप, जगे हुए थे जी? लेटे हुए थे सर जी। अच्छा। और ये बाढ़ रेलवे स्टेशन का थाना है। ये कंबल उम्बल सो जाते क्या आप लोग रात में? कहाँ अभी आप कहाँ थे? आपको आए उठाने के लिए? तो ये सब कंबल उम्बल बिछा कर रहते हैं? मुझे आता है ना, कैदी को सुलाते हैं आप लोग? सुलाते नहीं है, मतलब बैठता उठता। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ पर हाजत है यहाँ की नहीं? हाजत नहीं है, इसी में रहता जी? इसी में रहता है। किसमें? उसी रूम में रखते हैं? जी जी। सोचने को मजबूर करते हैं कि साफ सफाई जो है, अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में रेलवे जो है कई गाड़ियों का परिचालन कर रहा है, और ऐसे में ये गंदगी जो है निश्चित तौर पर बीमारी को ही आमंत्रित करती है। देखना होगा रेलवे अधिकारियों के पास अगर यह तस्वीर पहुंचती है तो फिर वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं, साफ सफाई को लेकर किस तरह का दिशा निर्देश देते हैं। आज हम राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र से 73 किलोमीटर दूर बाढ़ अनुमंडल में पहुंचे थे।
हमने आपको तस्वीर दिखाई बाढ़ के हॉस्पिटल्स की कि किस कदर डॉक्टर ड्यूटी से नदारत होकर अपने कक्ष में आराम फरमा रहे थे। दूसरी तरफ बाढ़ में जो कई थाने हैं उसमें बाढ़ थाने के ओडी अफसर जरूर अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन जो दूसरे थाने हैं वहां की तस्वीरें चौंकाने वाली मिली। इसके अलावा हमने रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर दिखाई, गंदगी की भी हमने तस्वीरें दिखाई, किस कदर बाढ़ रेलवे स्टेशन पर या फिर सदर हॉस्पिटल वहां पर गंदगी का जो साम्राज्य कह लें एक तरीके से किस कदर फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी है और रात में मुआयना और करने का मतलब भी यही होता है कि आपको जो सच्चाई है उससे रूबरू करवा सके। रात का रिपोर्टर में आज बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे किसी अन्य शहर की तस्वीर। तब तक के लिए नमस्कार।